समय कामदेव कहने लगा, प्रभु काहे को चिंता कर रहे हो, मैं अभी जा रहा हूं। और जैसे ही कामदेव वहां से चले, कामदेव सामने पहुंचे। जैसे पहुंचे तो महाराज कामदेव ने एड़ी से लेकर के चोटी तक की ताकत लगा दी, लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर पाई। मन में विचार कर रहे, तपस्या भंग करें तो करें कैसे। कामदेव ने क्या किया है भैया कि कामने ओ जाते जाते शिवम ओ सारी लीला लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर पाई। थे उससे कही तुम ही ताकत लगाओ। हाँ, जब ताकत काऊ की काम ना आई है। श्रोता बंधुओं, कामदेव ने जब विजय प्राप्त नहीं कर पाई तो उसी समय देवर्षि नारद की तपस्या खुल गई। और जब देवर्षि नारद की तपस्या खुल गई तो उसी समय हुआ क्या और होना ही क्या था। कामदेव को तो ने हाथ जोड़े देखा। देवर्षि नारद ने मन में विचार किया, कामदेव मेरे सामने हाथ जोड़े, घमंड हो गया, घमंड हो गया। मेरे कितना तपधारी,
मेरे कितना बाल ब्रह्मचारी न इस संसार में है, न हुआ और न होगा। कामदेव कहने लगे प्रभु आप हमें माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देवर्षि नारद बोले कामदेव तुम्हारा काम था तुमने किया, अब मेरा काम वो हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मेरी रास्ते से हटो। मेरे श्रोता बंधुओं घमंड हो गया देवर्षि नारद को, मन में विचार किया अब ये देवता सब क्या करेंगे मेरा, जब हम कामदेव से ही विजय प्राप्त कर चुके। एक बात और बता दें, घमंड किसी का नहीं रहा, घमंड किसी का नहीं चला, क्योंकि कभी सर्दी कभी गर्मी ये कुदरत के नजारे आए, प्यासे तो वो भी रह जाते हैं दरियाए के। तो मेरा कहने का मतलब एक है, देवर्षि नारद को जब घमंड हुआ अब तो महाराज वहां से चल रहे, मन में एक ही विचार हुआ तो मेरे कितने बाल ब्रह्मचारी, मेरे कितना तपधारी कोई नहीं है। सर्वप्रथम जाए के महाराज भोले बाबा से पहुंचे। भोले बाबा बोले आइए नारद बैठिए। बोले क्या कह रहे हो, सम्मान से बोलना सीखो। भोले भंडारी सम्मान से नारद नहीं, नारद जी कहो जी। भोले बाबा कहने लगे नारद तुम कैसी बात। बोले फिर नारद कह दिया, नारद नहीं नारद जी कहो, तुम्हें पता नहीं है कामदेव ने हमसे विजय प्राप्त नहीं कर पाई, मारे कितना तपधारी, मेरे कितना बाल ब्रह्मचारी, इस संसार में कोई नहीं है जो मेरी टक्कर ले सके। भोले बाबा कहने लगे देवर्षि ने। बोले फिर नारद, नारद नहीं नारद जी कहो जी। मेरे श्रोताओं जैसे इतने शब्द सुने, भोले बाबा बोले कोई बात नहीं नारद जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं तुमसे। कहो कहो। बाबा जी मेरे पास इतना समय नहीं है क्योंकि हमें बहुत जगह जाना है, कहो जल्दी कहो। बोले मैं ये कह रहा हूं, ये घमंड भरी बात तुमने हमते तो कर दी, लेकिन मतलब भगवान नारायण से मत करना। बोले क्यों। बोले वो गरबा आ रही है, जिन्होंने भी घमंड किया घमंड चूर चूर कर दिया। देवर्षि नारद बोले ओए भोले बाबा मैं किसी से नहीं डरता, मैं जा रहा हूं। भोले बाबा बोले मान जाओ लला, तुम कछु ना हो, लेकिन महाराज घमंड तो घमंड, आगे की ओर बढ़े। भोले बाबा ने फिर चलते वक्त के ये काम करो लला, पानी पत्ता कर लो, जो गुस्सा है जो क्रोध है वो क्रोध कम करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम क्रोध कम करो, मतलब जाओ। भोले बाबा की कोई बात नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो आगे की ओर बढ़े। कि भोले ने और इतना मना किया, ऋषि नारद ने ना ध्यान दिया और ना समझ सके प्रभु की लीला, ना समझ सके प्रभु की लीला। फिर नारद ने भी बात किया रे, ना समझ सके प्रभु की लीला। घमंड हो गया। भोले बाबा बोले रुक जाओ घमंड मत करो, लेकिन कहां घमंड रुके, चले। भोले ने इतना मना किया, ऋषि नारद ना समझ सके प्रभु की लीला, नारद ने हैया भुमान मिला। श्रोताओ बांस चले, भगवान नारायण की सभा में बड़े बड़े तपधारी बड़े बड़े बाल ब्रह्मचारी महंत बैठे हुए थे। जैसे ही देखा पास में जाकर के पहुंचे, भगवान नारायण ने कहा
आइए नारद। एकदम से जवाब दिया, ओ नारायण सम्मान से बोलना सीखो। नारद नहीं, नारद जी कहो। तुम्हें पता नहीं है कामदेव ने हमसे विजय प्राप्त नहीं कर पाई। हाँ आइए बाल ब्रह्मचारी। जैसे इतने शब्द सुने मेरे श्रोताओं भरी सभा में कि हरस मिले और रमान केता और बैठे आसन ऋषि समेता। बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए थे, लेकिन महाराज भरी सभा में अपमान कर दिया। भगवान नारायण ने मन में विचार किया, और नारद तेरा घमंड मैंने चूर नहीं कर दिया तो मुझे भी नारायण मत कहना। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, अपमान करने के बाद नारद बाबा तो वहां से चले गए, और जैसे ही नारद बाबा वहां से चले तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने लीला दिखाना प्रारंभ किया। एक बहुत सुंदर नगर का निर्माण किया। अरे एक सुंदर सुंदर नगर का निर्माण किया। पामे एक राजा रे प्रगटाओ। महाराज एक राजा प्रगटा दिया। एक कन्या प्रगटाई बहुत सुंदर नगर का निर्माण किया, जिसमें एक सील निध नाम का राजा प्रगटाया। एक बहुत सुंदर कन्या जिसका नाम है विश्व मोहनी। बहुत सुंदर है विश्व मोहनी, इतनी अच्छी लग रही है जिसकी कभी कल्पना करे वो कम है। बहुत सुंदर लग रही है बहुत। अब तो मन में विचार एक ही या तो है, अरे भैया कितनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी।